हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? वेल, आई होप कि आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही हो और आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी हो, फर्स्ट क्लास हो. So, in the previous session, we have discussed about some important questions of some topic of CBSE board. So, right now we are going to discuss about the important questions and the repeated questions of class 10th CBSE biology or the chapter Our Environment. ठीक है, अवर इन्वायरमेंट चैप्टर के जो रिपीटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस वी आर डिस्कसिंग इन दिस सेशन एंड द रेस्ट सम क्वेश्चंस वी विल डिस्कस इन सम अनदर सेशन. ठीक है, सो अभी बिना टाइम वेस्ट किए हम क्वेश्चंस को स्टडी करते हैं, उनको डिस्कस करते हैं. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज why is the maximum concentration of pesticides found in human beings? ह्यूमन बींग्स में ज्यादा अमाउंट में पेस्टिसाइड्स क्यों देखने को मिलता है? अब वो इसलिए होता है क्योंकि पहला जो ट्रॉफिक लेवल सबसे नीचे कौन आते हैं? प्रोड्यूसर्स आते हैं. ठीक है, सो प्रोड्यूसर्स में आते हैं प्लांट्स को ग्रो करने के लिए या उनको लाइक इंसेक्ट से बचाने के लिए, पेस्ट से बचाने के लिए जो फार्मर्स होते हैं, जो मतलब लोग होते हैं, इंडस्ट्रीज वाले होते हैं, वो क्या करते हैं कि उन क्रॉप्स में या उन प्लांट्स में पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं. ठीक है, टू इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्शन. ओके, सो जब वो सब केमिकल्स उसमें इंडल्ज किए जाते हैं, सो वो चीज़ें जब हम इंटेक कर रहे हैं, वो प्लांट्स, वो फूड जब हम इंटेक करते हैं, ठीक है, तो वो पेस्टिसाइड्स, वो केमिकल्स कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में इंटर करते हैं. और क्योंकि हम अब क्योंकि क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में हम प्लांट्स का यूज़ करते हैं. ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में हम लोग फ्रूट लेते हैं, वेजीज लेते हैं. ठीक है, पल्सेस, राइस, ये सब चीज़ें हम लोग खरीदते हैं. ठीक है, अब पर डे का हमारा इनटेक है सब चीज़ें खाने का, तो इसीलिए क्या होता है कि ज़्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी में ये सब केमिकल्स लाइक पेस्टिसाइड्स वगैरह मिलते हैं. ओके, अनदर क्वेश्चन इज व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम क्या होता है? सो बेसिकली इकोसिस्टम इज अ काइंड ऑफ ज्योग्राफिकल एंड अ पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है, साथ में एग्जिस्ट कर रहे हो. सपोज दैट जैसे अगर हम फॉरेस्ट की बात करें, सो फॉरेस्ट इज नोन एज द नेचुरल इकोसिस्टम. वो एक नेचुरल इकोसिस्टम है. क्यों? क्योंकि पहली बात तो वहाँ पे बायोटिक फैक्टर्स भी प्रेजेंट है प्लस एबायोटिक फैक्टर्स भी प्रेजेंट है. बायोटिक फैक्टर्स किस तरह से प्रेजेंट है? क्योंकि वहाँ पे मिलियंस ऑफ वैरायटीज ऑफ प्लांट्स प्रेजेंट है, मिलियंस ऑफ वैरायटीज ऑफ एनिमल्स हैं. ठीक है, आइदर दे आर हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स. ठीक है, सो इससे क्या होता है कि एक इंटरकनेक्शन होता है, इंटरकनेक्टिंग चीज़ें चलती रहती हैं. तो ये जो एक पूरा जोग्राफिकल एरिया होगा, जो पूरा एक एनवायरनमेंट होगा, उसको हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं. ठीक है, अनदर क्वेश्चन इज why is the lake considered to be a natural ecosystem? लेक को हम लोग, तालाब जैसे होता नहीं है, तो उसको हम लोग एज ए नेचुरल इकोसिस्टम क्यों कंसिडर किया जाता है? क्यों हम लोग उसको नेचुरल इकोसिस्टम बोलते हैं? वो इस वजह से होता है क्योंकि जैसे अगर हम कोई भी चीज़ देखें, जैसे अगर फॉरेस्ट देखें जो नेचुरली मेड चीज़ें होती हैं, फॉरेस्ट देखें, लेक देखें, सी देखें, ओशन देखें. ठीक है, ये सब चीज़ें क्या है? नेचुरली मेड है. ठीक है, नेचुरली मेड होने के साथ साथ क्या होता है कि इनमें कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होता है. अगर ह्यूमन इंटरफेरेंस है मींस वो क्या है कि नेचुरल इकोसिस्टम से थोड़ा बहुत अलग हो जाएगा, लाइक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हो जाएगा जो ह्यूमंस क्रिएट करते हैं, लाइक एक्वेरियम, जू. ठीक है, ऑल दीज आर नोन एज आर्टिफिशियल एंड द नेचुरल इकोसिस्टम इज काइंड ऑफ लेक, फॉरेस्ट, ओशन, सी, ये सब होते हैं. ठीक है, सो लेक को हम लोग इसलिए कंसिडर करते हैं क्योंकि उसमें क्या है कि पहली बात तो एक्वाटिक एनिमल्स प्रेजेंट हैं. ठीक है, और कुछ प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं. सो क्योंकि अब उसमें बायोटिक फैक्टर्स इंक्लूडेड है और जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं अपना काम कर रहे हैं, अपना प्रोसेस करते रहते हैं. ठीक है, सो इसी वजह से लेक को हम लोग एज ए नेचुरल इकोसिस्टम कंसिडर करते हैं. अब फोर्थ क्वेश्चन इज लिस्ट द टू बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स. बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? दोज आर लिविंग, जैसे कि ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स. ठीक है, सो दो यहाँ पे इंक्लूड करने हैं. आप एनिमल्स कर सकते हो एंड प्लांट्स कर सकते हो. दैट्स इट.
एंड क्योंकि यहाँ पे एबायोटिक की भी बात हो रही है, सो एबायोटिक क्या होते हैं, जो कि नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग है बट दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर आर सर्वाइवल, हमारे लाइफ को जीने के लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए जो एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं दे आर मस्ट। ठीक है, एबायोटिक में आप लिख सकते हो सनलाइट लिख सकते हो, वाटर लिख सकते हो, एयर लिख सकते हो, ह्यूमिडिटी लिख सकते हो, सॉइल लिख सकते हो, दे आर hundreds of abiotic factors which are important for our survival. Now the last question is, why are green plants called producers? green plants को हम लोग producers क्यों कहते हैं? ठीक है, ओके, सो ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं बेसिकली वो अपना खाना क्या कर रहे हैं कि खुद प्रिपेयर कर रहे हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स करते हैं, क्यों? क्योंकि वो एक इनिशियल स्टेज पे प्रेजेंट होते हैं और उनको अपना खाना खुद बनाना है, खुद बनाएंगे अपना खाना तो खुद वो सर्वाइव कर पाएंगे, और फिर बाकी के जो हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर्स हो गए, सो ये सब क्या होता है कि प्लांट्स के ऊपर इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं डिपेंड है। ठीक है, अगर प्लांट्स हमको खाना नहीं देगा या प्लांट्स अगर नहीं होंगे तो वी कांट सर्वाइव, हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि प्लांट्स की वजह से ही जो हर्बीवोर्स हैं वो खाना खा पाते हैं, जो ओमनीवोर्स हैं वो खाना खा पाते हैं, कार्निवोर्स भी कहीं ना कहीं सर्वाइव करते हैं बिकॉज ऑफ द प्लांट्स जो कि प्रोड्यूसर्स हैं। इनको हम लोग ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं। ऑटोट्रॉफ्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जस्ट लाइक द प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर, एयर। ओके, सो these are some important questions of the topic our environment. Rest जो important questions हैं इस topic से related, that we will discuss in some another session. So thank you guys for now and I hope कि आपको ये क्वेश्चंस समझ में आए हो, जो भी एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है वो समझ में आया हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप हमको वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, you can join us on Telegram channel for any query or any question. Thank you so much.